खबर देंगे आपको। मोदी की क़यादत मजहबी इंतहा पसंदी की इलामत बन गई है। बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या राम मंदिर की तकरीब में मोदी और इंतहा पसंद आरएसएस सरबराह की शिरकत। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और वीएचपी के इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा को शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। डॉक्टर कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अरवाइन न्यूज के लिए वक्त निकाला। मोदी की क़यादत में मजहबी इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है। बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में रेडिकल इस्लामोफोबिया अप्रोच परवान चढ़ रही है। हाउ वुड यू एनालाइज दैट? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि वो राम मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ बाबरी मस्जिद थी। अब इंडिया के अंदर एक रिवाज चल पड़ा है कि जहाँ भी मस्जिद होती है वहाँ पे वो कहते हैं जी इसको खोदें और इसके अंदर से जो है वो मंदिर निकाल लें। अनफॉर्चुनेटली ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक कॉन्फिडेंस दिया है इंडिया के हिंदू पॉपुलेशन को, और जो 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इंडिया को एक सेकुलर डेमोक्रेसी कहता है, उसकी उन्होंने धज्जियां उखाड़ के रख दी हैं। एक तरफ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब की सियासत है। अगर आप उस सियासत को देखें तो वो सियासत सिर्फ और सिर्फ मजहब के इर्द गिर्द घूमती है, और यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अभी राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉर्ड कृष्णा के मैसेज से किया। तो ये सिर्फ मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये सिर्फ एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाए। और दूसरी बात है कि दुनिया जो है उसको इस चीज़ को देखना है कि क्या इंडिया इसी तरह वैल्यूज़ का माइनॉरिटीज़ का की धज्जियां उड़ाता रहेगा। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके हवाले से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि किस तरह इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, सिख हैं और जो ईसाई हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं और उनको साइडलाइन किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर मजालम किए जा रहे हैं। इस हद तक मजालम किए जा रहे हैं कि मुसलमान तो जो हैं वो जेलों में, और उनके ऊपर कन्वर्जन, उनके ऊपर कवानीन है। देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉज है इंडिया के अंदर। डॉक्टर साहब, हम देखें कि अगर हम बात करें गुजरात में मैस किलिंग्स की, हम देखें सिखों के खिलाफ इनजस्टिस हो रही है भारत में, हम देखें कि कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी हक खुद इरादियत तल्फ किया जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रही, ये बात तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कह रही हैं, और सबके ताने बाने जुड़ते हैं जाके बीजेपी सरकार से, मोदी की रेडिकल फाशिस्ट हुकूमत से। और ये तो वही पैटर्न है जो कि इजराइल ने इस्तेमाल किया फ़लस्तीन में, गाजा में मासूम बच्चों और अक़लियतों पर मजालिम ढाने के लिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो इसी तरह बनाएंगे कि जितना ज़्यादा मुसलमानों को मार्जिनलाइज करेंगे, आइसोलेट करेंगे, टारगेट करेंगे, वहाँ पे जो हिंदू पॉपुलेशन है वो उनको कॉन्फिडेंस देंगे और कहेंगे कि जी ये जो मुल्क है ये हिंदुओं का है। सो आपने जिस रिपोर्ट्स का जिक्र किया, ये रिपोर्ट्स मेरा ख्याल है इनका क्या फ़ायदा है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को वैल्यूज की को अहमियत देनी चाहिए, उनको डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी के जो कवानीन है उनको अहमियत देनी चाहिए, ना कि इस चीज़ को अहमियत दें कि जी हमारा इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, मुसलमान ममालिक को भी सामने आना चाहिए। मुसलमान ममालिक की लीडरशिप जब भारत की लीडरशिप से मिलती है तो उनको ये बताएं कि भाई आपके हमारे साथ बायलैटरल ताल्लुकात तो हैं, लेकिन आपके मुल्क के अंदर जो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी कैसे आपने मुश्किल में डाली हुई है। तो अगर मुसलमान ममालिक ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, इसके ऊपर इंडिया को ये बार बार बावर करा के एक्शन ना लिया, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, आप ईसाइयों को देखें, आप मणिपुर में देखें, वहाँ पे जिस अंदाज से ईसाइयों के चर्च जलाए गए, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई। और उन्होंने, ये पिछले साल की बात है, जब नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस का दौरा कर रहे थे तो यूरोपियन यूनियन ने रिपोर्ट जारी की कि नरेंद्र मोदी के मुल्क के अंदर किस अंदाज से ईसाइयों के मंदिर चर्च जलाए गए, और मोदी साहब कभी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए और वहां पे जाके उन लोगों के सिरों पे हाथ नहीं रखा। उनको सिर्फ एक काम आता है कि मजहबी सियासत करनी है, मजहब के नाम पे वोट मांगना है, मजहबी सियासत करनी है और अक़लियतों पर मजालिम ढाने हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने अरवाइन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।